सोचें, आप एक लंबी अंधेरी सड़क पर अकेले सफ़र कर रहे हैं। रात का सन्नाटा, सिर्फ आप और आपकी गाड़ी के इंजन की हल्की सी आवाज़। सब कुछ आम सा लग रहा है, मगर फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपकी सोच से बाहर है। एक अजीब मंज़र, एक ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आती, और फिर डर आपकी रगों में बढ़ जाता है। ये कहानी सिर्फ एक सफ़र की नहीं, बल्कि एक ऐसे तजुर्बे की है जो किसी भी इंसान को हिला सकती है। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है, जिसने रास्ते में वो देखा जो शायद देखा ही नहीं जाना चाहिए था। मेरा नाम उमर है, और मैं आपकी भेजी हुई लाइव स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। ये स्टोरी रेडिट से ली गई है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर की है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ जो हमेशा अपने होशो हवास में रहता है। लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। एक ऐसी मुलाकात जो सिर्फ अंधेरों में होती है। एक ऐसी चीज़ जो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। मैं अक्सर अपनी खिड़की से बाहर घंटों तक घूरता रहता हूँ, उन चीज़ों को जो वहाँ नहीं है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मगर मैं वो आदमी भी नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। पहले मैं हर बात को समझने वाला, मंतकी और होशियार इंसान था। आज मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। सिर्फ इतना मालूम है कि मैं अंदर से बीमार हूँ। जो लोग मेरी कहानियाँ पहले पढ़ चुके हैं, उन्हें मालूम होगा कि मुझे इस मोड़ तक कौन सी चीज़ लाई है। जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने महसूस किया। मैंने अपनी ट्रकिंग ज़िंदगी के बहुत से किस्से सुनाए हैं। कुछ वाज़ेह हैं, कुछ हमेशा एक राज ही रहेंगे। ये उन्हीं राज़ों में से एक है। रात का वक्त था, और मैं घंटों से गाड़ी चला रहा था। अंधेरा गहरा हो चुका था। रेडियो की हल्की सी स्टैटिक मेरी साथी थी, और मैं एक ट्रांस में चला गया था। आखिरी 100 मील से यह हालत थी, एक ऐसी गहराई में डूबा जो सिर्फ सड़क की तरफ जाती थी। और फिर एक झटके में सब बदल गया। आगे रास्ते में कोई खड़ा था। मैं रुकना चाहता था, ब्रेक पे पाँव रखना चाहता था, मगर रख नहीं सका। जिस्म जाम हो गया। सामने जो भी था, मैं उसी तरह सीधा उसके तरफ बढ़ गया। मैं इंतज़ार करता रहा कि कोई चीख सुनाई दे, कोई ठोकर लगे, मगर कुछ नहीं हुआ। ना आवाज़, ना एहसास, ना तसल्ली, सिर्फ एक समझ से बाहर हादसा। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, सिर्फ रात के अंधेरे में और आगे बढ़ता रहा। आंखें इतनी भारी हो चुकी थीं कि सफ़र जारी रखना मुमकिन नहीं था। बेड निकालकर सीधा सो गया। मुझे ख्वाबों ने जकड़ लिया। सुनसान जगह, बीमारी का असर और तन्हाई का एहसास। मैं किसी पहाड़ी पर अकेला था, जब एक गरजती आवाज़ गूंज उठी। पहाड़ों पर झंकार, आसमान लाल हो गया जैसे खून टपक रहा हो। ज़मीन कांपने लगी, और ज़ोरदार थप थप का शोर बढ़ने लगा, जैसे जंग का डंका बज रहा हो। और फिर मेरी आंख खुल गई। लेकिन ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, ये आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी, मेरे ट्रक के बाहर से। ये गुस्से भरी सबसे अजीब आवाज़ थी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैंने फ़ौरन अपनी बंदूक उठाई और धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ा। वहाँ एक शख्स खड़ा था, लंबा, इंतहाई लंबा। उसका अक्स मुरझाए हुए पौधे जैसा था। उसके चेहरे की कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। मैंने अपनी बंदूक तान दी, मगर जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, वो अंधेरे में गुम हो गया। मुझे समझ नहीं आया ये सब क्या था और क्यों हो रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मैंने फ़ौरन ट्रक स्टार्ट किया, और तब तक चलता रहा जब तक उजाला नहीं हो गया। जब सुबह हुई, मुझे सुकून महसूस हुआ। एक फ्यूल स्टेशन पर रुका और गर्मी महसूस की। पैसे दिए और एक पल के लिए बस वहाँ खड़ा रहा। लेकिन फिर मेरी नज़र अपनी ट्रक के साइड पर पड़ी। मुझे सुकून नहीं मिला, बल्कि एक और नया खौफ सामने आया। ट्रक की दीवार पर 4 अल्फाज लिखे थे, तुम कभी सुकून नहीं पाओगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी, जो कि रेडिट से ली गई थी। उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी हमारे चैनल पर नरेट की जाए, तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपनी स्टोरी सेंड करें। मैं आपकी स्टोरी को नरेट करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।